अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गुफरान बिन याकूब कासमी। नाजरीन, जब से हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातहुम का वो बयान जो दिल्ली के रामलीला मैदान में हुआ मंजर आम पर आया, तब से बरेलवी उलमा की नींदें हराम हो गई हैं। नाजरीन, आए दिन मौलाना महमूद मदनी और मौलाना अरशद मदनी साहिबान पर तरह तरह के इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। अब एक तहरीर इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। वो तहरीर मौलाना महमूद मदनी साहब के ताल्लुक से है। ये तहरीर किसकी तरफ से है, इसने अपना नाम भी छुपा रखा है, इसलिए यह कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि यह तहरीर किसकी तरफ से है। और मैं किसी एक को निशाना भी नहीं बनाता कि यह तहरीर फुला की तरफ से है, क्योंकि उसने इसमें अपना नाम ही छुपा रखा है। नाज़रीन, अगर किसी साहब को किसी से एतराज हो तो खुलकर सामने आना चाहिए, इसमें डरने वाली क्या बात है। खैर, जिन साहब ने यह तहरीर लिखी है वो बहुत ही डरपोक नजर आ रहे हैं और इतना डरे हुए हैं कि अपना नाम तक नहीं लिखा। सामने आना तो बहुत दूर की बात है। वो तहरीर इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। मैं वो तहरीर आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें लिखा है कि दारुल उलूम देवबंद की शूरा और महमूद मदनी का इंतखाब। मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी साहब मोहतमीम दारुल उलूम देवबंद के नाम एक खुला खत। दारुल उलूम देवबंद की शूरा में महमूद मदनी का इंतखाब एक ऐसा अफसोसनाक फैसला है जो दारुल उलूम की तारीख में एक स्याह बाब है और मुहिब्बीन दारुल उलूम देवबंद के लिए किसी सानिहे से कम नहीं। एक तरफ जहाँ अगयार इससे खुश हैं, वही मुखलिसीन अब दारुल उलूम देवबंद से अपना रुख मोड़ने के दर पे हैं। महमूद मदनी का शूरा में तकर्रुर आखिर किन सिफात की बुनियाद पर किया गया, और अगर महमूद मदनी साहब का तकर्रुर हो सकता है तो जमीयत उलमा, तबलीगी जमात, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दीगर अरकान का तकर्रुर क्यों नहीं हो सकता? क्या महज साहबजादगी ही मेयार रह गई? महमूद मदनी का आखिर वो कौन सा ऐसा कारनामा है जो उन्हें दारुल उलूम की शोरा का हकदार बनाता है? क्या उनका ये कारनामा है कि उन्होंने औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को शिवाजी से कम नंबर दिए, या ये कारनामा काबिल सताइश है कि 20 साल पहले इन्होंने जमीयत के टुकड़े किए? एक ऐसा कम इल्म, बेइल्म, बेदिमाग शख्स जिसे ना उर्दू पढ़ने की अहलियत हो, ना अरबी, ना उसे फिक़ा की अलिफ बा का कुछ अता पता है, ना ही हदीस और इल्म हदीस की कोई जानकारी, ना बोलने का सलीका, ना सुनने का करीना, ऐसा शख्स आखिर क्यों शूरा के लिए मुंतखब किया गया? जनाब का हाल ये है कि जब जहां मुंह खोला वहीं फितना बर्पा किया। जनाब के नजदीक नुपुर शर्मा को महज पार्टी से निकालना ही बीजेपी का काबिले सताइश कदम है। न जाने इस चापलूस की क्या जरूरत थी, कभी एनआरसी का सपोर्ट करते हैं तो कभी ओवैसी की मुखालिफत। इस बीजेपी नवाज के नजदीक राम का एहतराम न करने वाला गुनहगार। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। चूंकि जनाब ऊंचे खानदान के साहबजादे हैं, इसलिए ना कोई फतवा सादिर हुआ और ना ही कोई तादीबी कार्रवाई हुई, वरना गैरों के माबूदान बातिला की ताजीम करने वाला शिरकिया अमल का मुर्तकिब करार पाता, बल्कि बतौर इनाम दारुल उलूम देवबंद की शूरा में मुंतखब कर लिया गया। अक्ल हैरान है कि ये कौन सा इंसाफ है। आदल व इंसाफ की सारी आयात व हदीस सिर्फ हम आवाम के लिए रह गई हैं, आपके लिए कुछ नहीं। इन सब से बदतरीन चीज यह है कि जनाब ने ऑन रिकॉर्ड सूद पर एक बहुत बड़ी रकम उठाई थी और उन पर 60 लाख रुपए सूदखोरी का लोन है। नीज ये कि जनाब की मिल्कियत कागजात पर कुछ है और हकीकत में कुछ। दारुल उलूम के शोरा में किसी जमाने में अहलुल्लाह का इंतखाब किया जाता था। क्या आप इसी तरह के फ्राडिये दारुल उलूम के शोरा के लिए बच गए हैं? आप ये जानते हैं कि माजी में बहुत से लोग अपनी इसी गैर शफाफ और फरार शख्सियत की वजह से हुकूमत की जद में आ चुके हैं। खुदा ना करे कल अगर महमूद मदनी भी हुकूमत की जद में आ गए तो क्या दारुल उलूम देवबंद की शबिया खराब नहीं होगी? खुदाए वहदहू ला शरीक से डरने का मकाम है कि कहीं आप दारुल उलूम के जवाल के ईंट रखने वालों में न शामिल हो जाएं। अगर ये मदारिस उम्मत मुस्लिमा की मिल्क हैं तो इनमें सारी उम्मत की सलाहियत और इस्तिदाअत को शामिल करें, न कि साहबजादों को। और अगर इन मदारिस पर भी बरहमनियत का साया है और ये आपकी मिल्कियत है तो आज इसका ऐलान कर दें ताकि उम्मत मुस्लिमा किसी धोखे में ना रहे। नाज़रीन, इस तरह की तहरीर किसी ने लिखकर बहुत ही नाज़ेबा अल्फाज का इंतखाब किया है। अब तहरीर लिखने वाले साहब से गुजारिश है कि एक बार कैमरे के सामने आकर ये बातें बोल या मौलाना महमूद मदनी साहब से मुलाकात भी कर ले। नाज़रीन, इस रिपोर्ट से मुतालिक आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।